तो आखिर वो दो तस्वीरें जो हिला देती हैं दिल्ली से सामने आई हैं, एक है वेलकम इलाके से, दूसरा ज्योति नगर इलाके से है, जहां पर कैसे फायरिंग होती है तो कैसे एक छोटे सी विवाद की पूरी की पूरी दास्तां और पूरी कहानी बड़े विवाद में तब्दील हो जाती है, गोलियां चल जाती हैं, जान ले ली जाती है। क्या है मुख्य वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बेखौफ बदमाश। दिल्ली का वेलकम इलाका और ज्योति नगर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 2 से 3 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें नदीम नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। ताबड़तोड़ चली गोली, दिल्ली दहली। बेखौफ बदमाश दिल्ली को दहलाने में लगे हुए हैं। एक बार फिर दिल्ली के कबीर नगर इलाके में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां बाइक से आए बदमाशों ने नदीम नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने नदीम को कुल 5 गोलियां मारी, जिसमें से एक गोली नदीम के सिर में लगी और वहीं बाकी गोलियां शरीर के निचले हिस्से पर लगी, जिस वजह से नदीम की मौके पर ही जान चली गई। नदीम के साथ ही एक और शख्स शाहनवाज के भी पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरा साथी बिल्कुल सुरक्षित है। हमलावर बाइक से आए थे, नदीम को गोली मारी और उसका स्कूटर और फोन लेकर भाग गए। अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है, यहीं तक पहुंचा था, यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। नदीम अपने दोस्त शाहनवाज के साथ फैक्ट्री से घर की तरफ खाना लेकर जा रहा था, तभी कबीर नगर के गली नंबर 5 में 3 हमलावरों ने नदीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद नदीम का स्कूटर और फोन लेकर भाग गए, लेकिन जल्दबाजी में ये बदमाश अपनी बाइक वहीं पर छोड़ गए। इस वक्त मैं वेलकम इलाके के कबीर नगर में मौजूद हूं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, देर रात 1:30 बजे के आसपास बाइक पे सवार 3 हमलावर यहां पर पहुंचते हैं। 2 शख्स नदीम और शाहनवाज यहां से घर की तरफ खाना लेने के लिए जा रहे थे। इसी जगह पे दोनों को रोका जाता है और 2 से 3 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें नदीम नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। दूसरा जो शाहनवाज नाम का शख्स है, जो उसका दोस्त था, उसके पैर में गोली लगी है, वो अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। वेलकम इलाके में फायरिंग करने के बाद कुछ देर में ही ज्योति नगर इलाके में भी 3 बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि दोनों फायरिंग का लिंक एक ही हो सकता है, क्योंकि यहां पर खबर के मुताबिक 3 बदमाशों ने ही फायरिंग की है। तीनों हमलावरों ने यहां से दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में पहुंचते हैं करदमपुरी में। वहां पे भी लगभग 6 से 7 हवाई राउंड फायरिंग करते हैं। वहां से वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 बदमाशों को धर दबोचा है, जिनसे घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। एक ही रात में दिल्ली में 2 जगहों पर हुई इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में हड़कंप मचा दिया है। जहां कबीर नगर में एक युवक की मौत हो गई, वहीं ज्योति नगर में फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए आपको बताते हैं कि कैसे कैसे ये पूरे मर्डर की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी गई और मामले सामने कब आए। 12 सितंबर ग्रेटर कैलाश में जिम के बाहर मर्डर हो जाता है। इसी तरह से दूसरी तारीख निकल करके सामने आती है और इसी के बाद ये डर और खौफ का जो साया है ये बढ़ता जाता है। इसके बाद आप समझिए ठीक 12 दिन के बाद और क्या होता है। 28 सितंबर को तिहाड़ में बंद गैंगस्टर दीपक का नाम सामने आता है इस पूरे मामले को लेकर। 20 अक्टूबर को जहांगीरपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, यानी ये पूरी प्लानिंग पहले ही रच ली गई थी। 20 अक्टूबर को गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो जाती है, जबकि 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। 26 अक्टूबर को रानीबाग में कारोबारी के घर पर गोलीबारी होती है, एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग होती है। 31 अक्टूबर को शाहदरा के फर्श बाजार में डबल मर्डर हो जाता है, यानी आप समझिए 2 महीने के अंदर एक के बाद एक कितनी वारदातें सामने आती हैं। और ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इनके पीछे वो कौन कौन से गैंग है जो शामिल है, इनका मकसद क्या है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे सृष्टि का। और अब बात कानपुर की। माँ बाप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को घर से दूर पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, ये सोचकर कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे तो जीवन में तरक्की कर पाएंगे। लेकिन कानपुर से जो खबर सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि कानपुर में कोचिंग कर रही एक बेटी के साथ महीनों तक रेप किया गया। और रेप करने वाले का जब आप नाम सुनेंगे तो आप गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में।
यूपी के कानपुर में फिर एक बेटी दरिंदों के हवस का शिकार बन गई। हवस के दरिंदों ने महीनों तक बिटिया रानी को अपनी हवस का शिकार बनाया। पूरा मामला क्या है अब आपको हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सपनों की उड़ान भरकर एक नाबालिग छात्रा कानपुर में कोचिंग करने गई थी, लेकिन कोचिंग के दौरान ही 2 टीचरों ने छात्रा को बंधक बना लिया और फिर छात्रा के साथ बारी बारी से रेप किया। क्योंकि टीचरों के हवस की प्यास नहीं बुझी तो दोनों टीचरों ने दुष्कर्म के दौरान छात्रा का वीडियो बना लिया और फिर इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोनों टीचर कई महीनों तक छात्रा को ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाते रहे। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब टीचरों के रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर छात्रा ने घर वालों को आपबीती बता दी। फिर क्या था, मामला पुलिस तक पहुंचा और कल्याणपुर पुलिस ने टीचर शाहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल को हिरासत में ले लिया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला इनमें से एक टीचर शाहिल सिद्दीकी तो वाकई में बड़े वाले गुरुजी हैं, क्योंकि शाहिल सिद्दीकी का पहले भी एक लड़की के साथ अश्लील वीडियो वायरल हो चुका है और वो जेल तक जा चुका है। एक छात्रा के द्वारा कोचिंग में पढ़ने के दौरान अपने साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी गई। इसमें जो 2 आरोपी हैं उन व्यक्तियों पर छात्रा के द्वारा दिए गए तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उस दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल दोनों टीचरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि जब शिक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो भला बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के लिए किस तरह से अब भ्रष्टाचार मुसीबत का सबब बनता जा रहा है चुनावों में, क्योंकि पहले उनके 2 करीबी कैसे उन पे आईटी की रेड पड़ी थी, आलमगीर आलम और संजीव लाल, और अब उनकी निजी सचिव को भी कटघरे में खड़ा कर लिया है आईटी ने। क्या है पूरा मामला और कैसे मुश्किलों में आ गए हैं हेमंत सोरेन, देखिए इस रिपोर्ट। नाम धीरज साहू, आईटी का छापा, मिला करीब 300 करोड़ के नोटों का पहाड़। नाम संजीव लाल, मंत्री आलमगीर का सचिव, ईडी का छापा, मिला करीब 35 करोड़ कैश। नाम सुनील श्रीवास्तव, आईटी का छापा, जांच जारी। नाम भले अलग हो, रेट भले अलग अलग जांच एजेंसियों की हो, जांच के खुलासे में रकम चाहे अलग अलग हो, लेकिन काम एक, वो है काली कमाई का कारोबार और केंद्र बिंदु भी एक, सीएम हेमंत सोरेन। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, झारखंड में एक के बाद एक हो रही छापे की कार्रवाई से ये साबित होता है कि काली कमाई के धन कुबेरों के तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जा मिलते हैं, जिसका उदाहरण आज एक बार फिर देखने को मिला जब सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव के घर पर ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिनका नाम सुनील श्रीवास्तव है, जिनके घर समेत 9 जगहों पर ईडी ने रेड की। इतना ही नहीं, सुनील समेत अन्य कई लोग भी ईडी की जांच के दायरे में आ गए। ये कोई पहला मामला नहीं जब झारखंड में काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा कसा गया हो। इससे पहले भी सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर कार्रवाई में करीब 35 करोड़ कैश बरामद किया गया था। इससे पहले कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर हुई कार्रवाई में लगभग 300 करोड़ के नोटों का पहाड़ मिला था, जिनका कनेक्शन भी हेमंत सोरेन से पाया गया था। मगर अब चुनाव से पहले सीएम के निजी सचिव और करीबी के घर हुई इस कार्रवाई ने सोरेन की परेशानी को बढ़ा दिया, जिसकी काली कमाई की जांच की आंच सीएम सोरेन तक भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।